अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में आज हमारी कोशिश होगी कि जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाते हैं, खास करके जो पाकिस्तानी दुबई जाते हैं और आजाद वीजे पे जाते हैं, उनको वहां पे किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इन मसाइल पे बात करने के लिए और इनके हल के लिए एक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस की सीईओ समरा तारड़ साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो हमारे नाजरीन को बताएं कि आजाद वीजे पे जाने वाले जो लोग हैं, जो उनको मसाइल होते हैं, उनका क्या हल निकाला जा सकता है और क्या उनको तजवीज दे सकती हैं। जी समरा तारड़ साहब, नाजरीन को बताइएगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर इन्विटेशन जावेद साहब। अच्छा, इन्होंने आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मेरे से। पहले हम हमेशा जब भी बात करते थे ना, तो हम हेल्थ केयर मैनेजमेंट की बात करते थे, हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते थे, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ या फार्मासिस्ट, इस तरह के लोगों की बात करते थे जो ऑलरेडी एजुकेटेड है, जिनको काफी हद तक इंफॉर्मेशन होती है कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन आज इन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि हम उन लोगों को क्यों एजुकेट करें जिनको बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं होती और वो यहाँ से आजाद वीजे पे जाते हैं कि हम आजाद वीजे पे जा रहे हैं और फिर बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। अब उनकी फैमिलीज जो उनके पास जमा पूंजी होती है, जो उनने जोड़ा होता है सारी जिंदगी, वो उन पे इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर पता चलता 2-3 माह बाद लड़का वापस आ गया और उनके लिए वो इतना मुश्किल टाइम होता है कि वो शायद उसके बाद पूरी लाइफ एडजस्ट ना कर पाए। वो उनकी 30-35 साल की सेविंग हो। तो मुझे इनका सवाल बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे बात की जाए। अच्छा, आजाद वीजा इज नॉट अ आइडियल थिंग। आजाद वीजे पे क्या होता है कि जिस कंपनी में आप जाते हैं उस कंपनी के पास आपके लिए काम नहीं होता, वो सिर्फ आपको वहां पे रहने की परमिशन लेके देते हैं वहां की गवर्नमेंट से। तो ये होता है आजाद वीजा। अब आप वहां पे चले तो गए, अब अपने सर्वाइव कैसे करना है कि वो कंट्रीज जो पाकिस्तान के अलावा जो भी कंट्रीज हैं वो रहने के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। वहां पे आपको डेली लाइफ के लिए आपको कम से कम पाकिस्तानी 5 से 10 हजार रुपया आपको डेली आपको चाहिए वहां पे रहने के लिए, आपके लिविंग एक्सपेंस। तो उस सूरत में अब आप घर से वापस कॉल करते हैं कि मुझे 10,000 भेज दें, 20,000 भेज दें, कि अगर यहां से कोई फॉर एग्जाम्पल यूए की बात करें तो कोई 75,000 भेजेगा, तब वहां पे आपका 1,000 दिरहम होगा और 1,000 दिरहम में आपकी अकोमोडेशन और खाना पीना होगा। और कितनी देर तक आपके घर वाले भेज सकते हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है। आप कभी भी आजाद वीजे पे नहीं जाएं, कंपनी वीजे पे जाएं। आजाद वीजा आपको जस्ट वर्क परमिट है, आपको रहने का परमिट है, आपका वर्क परमिट नहीं है। आपने इस डिफरेंस को देखना है, आपने इसको फील करना है। अब जब आप वहां पे रहना शुरू हो गए, जब भी आप किसी ये जो आपने बात की कि आप आजाद वीजे पे ना जाएं, आप कंपनी के वीजे पे जाएं, आजाद वीजे में और कंपनी के वीजे में जो आपने डिफरेंस जाहिर किया कि वहाँ आजाद वीजे पे जाते हैं तो वहां पे खर्चा ज्यादा होता है, रहने का मसला होता है, बाकी चीजों का मसला होता है, जॉब का मसला होता है, तो कंपनी में यकीनन ये मसला नहीं होता। तो आजाद वीजे पे लोग जो ये समझते हैं कि हम ज्यादा कमाई कर सकते हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? अच्छा, उसमें ना उनको मिसकंसेप्शन है। आजाद वीजे पे क्या होता है कि आपको मैंने पहले भी बताया कि रहने की परमिशन है, काम की परमिशन नहीं है। अब आपकी कंपनी अगर एनओसी नहीं देती, आप किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते। अगर आप किसी और कंपनी में काम करते हैं विदाउट एनओसी एंड विदाउट पार्ट टाइम वर्क परमिट, तो उसमें क्या होगा कि आपको पेनल्टी पड़ेगी। जब भी आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लोग जो है वहां टाइम घूमते रहते हैं, जब भी आप पकड़े जाएंगे तो आपको कम से कम 50,000 दिरहम का फाइन होगा, कंपनी को फाइन होगा, आप ब्लैक लिस्ट होंगे। तो आजाद वीजा में आपको बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। कंपनी का वीजा आप कंट्री से लेके जाएं, या अगर आपको कंपनी कहती है कि आप विजिट वीजे पे आ जाएं और हम आपको वहां से वीजा इशू करवा देंगे, तो दोनों सूरतों में आप जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अच्छा, मैंने रिसेंटली एक बंदे ने मुझे अपना ऑफर लेटर भेजा, लेबर वीजा था और उस बंदे की 7,000 सैलरी थी। वो बंदा बड़ा खुश हो रहा है, मुझे 7,000 जॉब ऑफर आया। वो स्कैम है। हर एक जो पोस्ट होती है ना उसकी एक स्पेसिफिक सैलरी होती है लेबर की, जैसे 2 से 2,500 इट्स ओके, 3,000 इट्स ओके। अगर आपका कोई मैनेजमेंट का, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का वीजा है 5,000 7,000 दिरहम इट्स ओके। लेकिन अगर आपको 20-20 हजार दिरहम के ऑफर लेटर आ रहे हैं तो वो स्कैम है। आपने इस चीज को जज करना है। आपसे अगर कोई पैसे मांग रहा है तो ये स्कैम है। आपने इन सारी चीजों को देखना है। आपने यहां से अपना वर्क परमिट बनवाना है, अपना वीजा लगवाना है कंपनी के अंडर और उसी कंपनी में जाके काम करना है। अगर आप आजाद वीजा ले रहे हैं तो आपने उनसे पहले बात करनी है कि आपको एनओसी मिलेगा। अगर वो आपको एनओसी इशू करते हैं तो आपने नई कंपनी में जाना है, वहां पे अपने अपना पार्ट टाइम लेबर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, उसके बाद आपने उस कंपनी में काम करना शुरू करना है। लेकिन समरा साहब, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है मुझे।
मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह आपने कंपनी की बात की कि कंपनी वीजे पे आप जाएं, वहां पे कंपनी जो है उसी में काम करें, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे स्कैम सामने आ रहे हैं जहां पे कंपनी वीजे पे लोगों को लेके जाते हैं, वहां पे जिस कंपनी में वो जाते हैं उनके पास या तो जॉब नहीं होती या जगह नहीं होती। अगर उनके पास जगह होती है रहने के लिए तो उनके पास जॉब का स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर जॉब का स्ट्रक्चर होता है तो फिर उसके बाद वो उनको पे नहीं मिलती। कई लोग जो है हमारे ऑफिस में हमसे रब्ता करते हैं कि हमें फलां कंपनी जो है वो लेगी जॉब के लिए, लेकिन वहां जाके हमें 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो गए, हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही है। तो इसका क्या हाल है जिस तरह कंपनी की आप बात कर रहे हैं? देखिए, यूए में मैं मोस्टली यूए की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन का काफी हद तक मुझे आइडिया है। मैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट की मेरी एजेंसी है, मैं उसको रन करती हूँ। तो यूए में अगर आपको 1 महीने से ज्यादा यानी 1 महीना 1.5 महीना हो गया, 45 डेज आपको सैलरी नहीं मिली, तो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की, आप उसमें जाएं, आप कंप्लेन लिखें, आपको फौरन आपकी कंपनी रिलीज करेगी। अच्छा, बहुत सारे एक स्कैम वहां पे बहुत सारा जो है ना वो ये कंपनियां कर रही हैं कि वो आपका ना कार्ड ले लेती हैं, एटीएम अपना वो सेव कर रही हैं, वो सैलरी आपकी डाल रही हैं और खुद ही विड्रॉ कर रही हैं। ये आपने नहीं करना, आपने अपना एटीएम कार्ड, आपका जो भी वहां पे कार्ड इशू है वो अपने अपने पास रखना है। कंपनी अपने आप को सेव कर रही है, वो आपकी सैलरी हर महीने ट्रांसफर कर रही है। जब आप एप्लीकेशन डालते हैं कंप्लेन की तो आप मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर है वो कहती नहीं आपकी सैलरी हर महीने ट्रांसफर हो रही है, दे आर क्लियर, यू कांट डू एनीथिंग। तो आपने इन चीजों को हमेशा अपने उसमें रखना होता है कंसिडरेशन में कि आपने कोई अपना कार्ड, कोई पासवर्ड, अकाउंट नंबर, कोई डिटेल नहीं देनी है। अगर आपकी कंपनी आपको 45 डेज, 1 महीना 45 डेज से ज्यादा पे नहीं कर रही है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में उनकी कंप्लेन करें, आपको अपनी सैलरी मिलेगी, आपकी जो भी जितनी भी बनती है आपको ग्रेजुटी मिलेगी। वहां पे रूल्स बहुत क्लियर है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं किसी भी चीज के बारे में। बहुत शुक्रिया समरा तारड़ साहिबा, आपने बड़ी डिटेल से हमारे नाजरीन को बताया कि किस तरह से बैरून मुल्क जाके, खास करके आपने यूएई की बात की कि वहां पे कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और किन बातों का आपको खास तौर पे ख्याल रखना पड़ रहा है। इंशाल्लाह ताला मजीद इंफॉर्मेशन के लिए और इस पे मजीद आगे इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए हम समरा तारड़ साहिबा से दरखास्त करते रहेंगे। कुछ दिन वो पाकिस्तान में मौजूद हैं तो हम दोबारा भी दरखास्त करेंगे इनको कि कुछ इश्यूज पे जो बैरून मुल्क में हमारे पाकिस्तानियों को होते हैं उस पर बात करने के लिए हम जहमत देंगे स्टूडियो में। तो उस वक्त के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।